Let's discuss differentiation. मैथ्स का आर्टिकल है, लेकिन बिना इसके फिजिक्स में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. बेसिक्स बहुत इजी हैं. क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन एंड ऑल, छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनकी हेल्प से सीखेंगे. एंड देन वी विल डेवलप सम फॉर्मूलाज जो आपके लिए इस चैप्टर को इजी बनाएंगे. बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंशिएशन स्टैंड्स फॉर. हर आदमी ने ये फॉर्मूला सुना हुआ है. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. 9-10 से सुनते आ रहे हैं. दैट स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, देन स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट. Speed equals to distance upon time can be used only if speed is what? Constant. What does it mean? एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पार्ट पर आते हैं. Suppose we have an object. It moves from A to B and then it moves from B to C. A to B की जो स्पीड है वो है 5 meters per second. And let's say it is traveling from A to B for 2 seconds. With what speed? 5 meters per second. And then from B to C, it moves with 10 meters per second. And time it takes to move to C from B is 3 seconds. A से B तक 5 meters per second, कितनी देर के लिए? 2 seconds. B to C 10 meters per second, for how long? 3 seconds. तो अगर A से B तक की आप बात करते, स्पीड है 5, टाइम है 2, that means A to B जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, that will be 10 meters. Distance is what? Speed into time. 5 into 2, that is 10 meters. And B to C जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, that is 10 into 3, 30 meters. यहां तक सारी कहानी सही चल रही है. लेकिन अगर आपने सेम इंफॉर्मेशन एक दूसरे आदमी को दी इस तरह से, that object is moving from A to C. Object is moving from A to C. A total of 40 meters, 30 plus 10, 40 meters. In what time? 2 seconds plus 3 seconds, that is 5 seconds. And if you ask this second person that find out speed from A to C, and if he uses this formula of distance upon time, तो वो क्या करेगा? 40 divided by 5, he gets what? 8 meters per second. लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो ऑब्जेक्ट है वो A से C तक कभी भी 8 meters per second से मूव नहीं कर रहा है. Initially it's moving with 5 meters per second and then it moves with 10 meters per second. So what went wrong with this calculation? This requirement of speed being constant cannot be fulfilled between A and C. A से C तक थ्रू आउट स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. अब इसी चीज को फिर से देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू.
सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से ड्रॉप किया इन अर्थ ग्रेविटी. इफ यू ड्रॉप समथिंग इट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी. यू ड्रॉप्ड इट फ्रॉम ए. सपोज ए से बी तक इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है x, ए टू बी, और ए से बी तक का जो टाइम है दैट टाइम इज t. A to B distance traveled is x and time taken is what t. अगर आपसे कोई आदमी पूछे what is the speed and if you write distance upon time x upon t then this is wrong. आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज को ग्रेविटी में रिलीज करोगे तो as it comes down its speed gradually increases, which means इस पूरे पोर्शन में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है. और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम इस तरह का पार्ट यूज नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं, पहुंचेंगे धीरे धीरे. जो चीज कर सकते हैं वही कहलाता है डिफरेंशिएशन. कैसे? विल रीज दैट. इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर वहीं से हमारी डिफरेंशिएशन का लिंक डेवलप होना शुरू हो जाएगा. सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इट्स ट्रेवलिंग अलोंग दिस लाइन, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन. एज इट मूव्स, हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या दे रखी है? ए पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी. It was at rest. That means speed is 0 meters per second. Suppose कहीं B पहुंचता है और B पर इसकी स्पीड इंक्रीज होकर 2 meters per second हो चुकी है. Gradually speed is increasing. At A, object is at rest. By the time it reaches B, speed has increased and becomes 2 meters per second. सी धीरे धीरे जब यहां कहीं पहुंचा सी, स्पीड इज 3 मीटर्स पर सेकेंड. अभी यहां पहुंचा डी, स्पीड इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पाथ के लिए हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैन वी यूज दिस फॉर्मूला? द आंसर इज नो, बिकॉज फॉर दिस पाथ speed is continuously changing and that formula says that you can use it provided speed is constant. तो अगर आप इस पूरे पाथ के लिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? अब केयरफुली उस चीज को देखो. I said that speed is gradually increasing. Gradually. When it is at B, speed is 2 meters per second. When it is at C, speed is what? 3 meters per second. Which means, जब ये कहीं यहां रहा होगा, तो roughly हमने बोला कि इसकी जो speed रही होगी, that would have been 2.8 meters per second. Rough estimate. Just before this point C, somewhere here, speed अभी कितनी है? 2.8. धीरे धीरे बढ़कर वो कितनी हो जाएगी? 3. लेकिन अभी तक कितनी हो पाई है? 2.8. Which means अभी कहीं यहां रहा होगा, रफली इसकी स्पीड हमने बोला अभी हो चुकी है 2.1 मीटर्स पर सेकेंड. जस्ट रफ डेटा. स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, यहां पर 2, यहां पर 2.1. जब ये कहीं यहां पर होगा, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड थी 2.01 मीटर्स पर सेकेंड. Which means जैसे जैसे आप इस बी पॉइंट के पास पहुंचते जा रहे हो, क्या हो रहा है? मान लीजिए आप यहां पहुंच गए. इस जगह पर हमने बोला जो स्पीड है वो है 2.001 मीटर्स पर सेकेंड.
थोड़ा और पास में पहुंचते हैं बी के, आप यहां आ गए, इस जगह पर स्पीड हो चुकी है 2.0000001 मीटर्स पर सेकेंड। ये आइडिया है कि आप धीरे धीरे किसके पास पहुंचते जा रहे हैं, 2 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम इस बी पॉइंट के पास पहुंचते जाएंगे तो यू कैन सी दैट वी कैन इंक्रीज दीज zeros. For example, suppose you reach very close to B, very close to point B. What is point B? At point B, speed is what? 2 meters per second. And this point is very close to B. और यहाँ पर जो speed है वो इतनी है 2.00000000001 मीटर पर सेकेंड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस बी पॉइंट के आप कितने पास तक पहुंच सकते हो, तो जितने भी आप बी के पास पहुंचने की कोशिश करोगे यू कैन इंक्रीज दीज जीरोस अकॉर्डिंगली। कितने पास तक, इसी चीज को एक छोटे से व्यू में यहां देखते हैं। दैट्स योर पॉइंट बी। हमारा जो पॉइंट बी है वो ये रहा। ये जो बी पॉइंट है यहां पर जो स्पीड थी वो कितनी है, 2 मीटर्स पर सेकेंड। टेक दिस लाइन, सपोज दिस पोजीशन corresponds to this position corresponds to this। यहां पर जो स्पीड थी वो क्या थी, 2.1। एंड धीरे धीरे हम कहां आते जा रहे थे, बी के पास। कैसे पास आ रहे थे वो यहां पर, धीरे धीरे हम बी के पास पहुंचते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप बी के पास पहुंचते जाओगे वैसे वैसे आपको पता है कि आप जो स्पीड में जीरोस हैं उनको आप इंक्रीज करते हुए चलोगे। अब इस बी से जो नेक्स्ट पॉइंट है which is very close to point B, well that point you know is somewhere here। if I reduce this line like this and I reach somewhere here, लेकिन आपको दिख सके इसलिए मैंने उस पॉइंट को क्या बनाया हुआ है, B dash। just assume that B dash is the next point just after B। B dash is just the next point after B। तो अगर B पर स्पीड 2 है तो B dash पर आप बोल सकते हैं स्पीड होगी 2.00000000000। You can write down millions of zeros and then put 1। In fact, it's not about millions of zeros, it's about millions and billions and trillions of zeros, and then millions and billions and trillions of zeros, and then again keep on saying this thing for 1 year, तब भी आप के पास गुंजाइश बचेगी। Which means B पर हमारी स्पीड कितनी है, 2। The next point which is close to B is B dash, और वहां पर भी हमारी स्पीड ऑलमोस्ट कितनी है, 2.0000001। अब आ रहा है काम का पॉइंट। ये जो B से B dash तक का डिस्टेंस है, ये B से B dash तक का जो डिस्टेंस है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इस वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हमने एक नया नाम दिया है, एंड दैट न्यू नेम इज व्हाट, dx। फ्रॉम B to B dash, that distance is what, dx। what is dx? dx is approximately 0। this is the symbol for approximate। dx, its approximation is to 0, but remember dx is not 0। जितना आप छोटा बना सकते हैं उतना, but it's never 0।
Look here, that's the line. If I ask you to make it smaller, 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 अभी भी आपसे और स्मॉल कर सकते हैं ना, और स्मॉल करिए इतना कि उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, और अगर वो माइक्रोस्कोप से दिख रही है इसका मतलब है कि अभी और गुंजाइश है कि आप उसे छोटा कर सकें। तो जितना छोटा डिस्टेंस आप सोच सकते हैं, that small distance is what? dx. Which means after moving a distance of dx from b to b dash, your speed has changed from 2 to 2.00000 millions and trillions of zeros. लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि भाई यहां स्पीड कितनी है 2 और यहां कितनी है, तो आप बोलते almost 2. Almost means what? That speed is almost what? Constant. There is hardly any change. अगर आप यहां से यहां पहुंच रहे हैं, there is a large change. 2 and then it becomes what? 3. लेकिन यहां से यहां तक there is hardly any change. Now, from this point to this point, जो distance travel की, that distance is what? dx. इसको हमने क्या बोला? Very very small distance. तो यहां से यहां तक जो आपको टाइम लगेगा, that time is again should be very 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 small. That small time is what? dt. So what is dt? Remember, very 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 very, जितनी आपकी मर्जी हो बोलते जाओ, small time. b to b dash डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? dx. कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में? dt. यहां से यहां तक अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, स्पीड लेट्स कॉल इट व्हाट? v. फ्रॉम b to b dash, speed of the object is what? v. Then speed is what? Distance upon time. What is the distance? dx. What is the time it has taken? dt. Can I use this formula of distance upon time? Yes. Why can I use the formula? Because from b to b dash, there is hardly any change in the speed, and therefore I can say that speed is almost constant. And if speed is constant, I can very well use that formula. Speed is what? v, which is what? dx upon dt. This speed of dx upon dt in maths is called differentiation of x with respect to t. dx upon dt is called what? This is called differentiation of x with respect to t. dx by dt. जिस तरह से आप इसे अभी तक जानते थे, that was called rate of change of x with respect to time. आप स्पीड को क्या बोलते थे? rate of change of x with respect to time. यहां पर हम उसी चीज को क्या बोल रहे हैं? differentiation of x with respect to time, और differentiation of distance with respect to time gives you what? speed. क्यों हम dx upon dt यूज करते हैं? क्योंकि इस लार्ज डिस्टेंस के लिए फ्रॉम a to d, फ्रॉम a to b, आई कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला. क्यों नहीं फॉर्मूला यूज कर सकते? क्योंकि a से इस लॉन्ग पाथ में स्पीड लगातार क्या हो रही है? चेंज. इसलिए हमने क्या किया? हमने इतना छोटा सा पाथ लेंथ चूज किया, जिस पाथ लेंथ में स्पीड ऑलमोस्ट बिकम्स व्हाट? कांस्टेंट. अब आ रहा है काम का पॉइंट. इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या करता है? हमारा a से जो स्पीड वाला फंक्शन था, स्पीड का जो फंक्शन था, वो कांस्टेंट नहीं था. हमने इस पूरे रास्ते को
इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया कि जो चीज कांस्टेंट नहीं थी, that can be considered almost what? Constant. Making something which is non-uniform uniform by breaking it into small segments like this, this type of process is called what? Differentiation. Note down this.